स्टूडेंट्स ओनली सुपर क्विज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए, वेर इज इंडियाज मोस्ट प्राइज टी ग्रोन। भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? ए जोरहाट, बी दार्जिलिंग, सी नीलगिरी, डी मन्नार। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और इसके बारे में एक खास बात यह है कि ये पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला। जो ये बेशकीमती चाय है, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ए विशाखापट्टनम, बी दिल्ली, सी देहरादून, डी चेन्नई। इसका सही आंसर दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ए इंडिया और बांग्लादेश, बी इंडिया और भूटान, सी भारत और चीन, डी इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। दोबारा देखिए इसको, रेड क्लिफ लाइन है जो किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? इंडिया एंड बांग्लादेश, बी इंडिया एंड भूटान, सी इंडिया एंड चाइना, डी इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ये। और इसका नाम रेड क्लिफ, जो बाउंड्री कमीशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सिरिल रेडक्लिफ। उनके नाम पे इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? द मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट ए मानव कलुरिची, बी गोरीबदनूर, सी वासी, डी जादूगुड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगुड़ा। जादूगुड़ा है जो झारखंड में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये यूरेनियम खदान के लिए जाना जाता है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सोर ऑफ बंगाल बिकॉज इट। दामोदर नदी को बंगाल का शोर क्यों कहा जाता है? ए यह अक्सर बाढ़ का कारण बनती है, बी अधिकतम मृदा अपरदन का कारण बनती है, सी यह बहुत सारे हानिकारक प्रपात बनाती है, और यह एक बारहमासी नदी नहीं है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अक्सर बाढ़ का कारण बनती है। इसमें बहुत सारी बाढ़ आती है, इसलिए यह दामोदर, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और हुआंगो को चाइना का शोक कहा जाता है। हुआंगो चाइना का शोक बोला जाता है उसको। मतलब यह इसको सोरो कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बड़े दुख का कारण बनती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 82 डिग्री ईस्ट देशांतर भौगोलिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक संबंध निर्धारित करता है, बी भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है, सी यह भारत और पश्चिमी क्षेत्र में विभाजित करता है, डी यह स्थानीय समय का निर्धारण करने में सक्षम बनाता है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करता है। ये भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है, और यह 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग अनुपात महिला की संख्या को दर्शाता है। सेक्स रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ वुमेन। ए पुरुषों के संबंध में प्रति वर्ग किलोमीटर में, बी प्रति 1000 पुरुष, बी पुरुषों के संबंध में प्रति राज्य, डी एक क्षेत्र में पुरुषों की संख्या। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशो।
ऑप्शन बी राइट आंसर। और भारत का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन सॉरी इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई वायु प्रवाह की तरफ है, बी पुणे अधिक ऊंचाई पर है, सी मुंबई एक तटीय शहर है, डी पुणे में अधिक वनस्पति है। मुंबई की बजाय अधिक वनस्पति है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मुंबई वायु प्रवाह की तरफ है और पुणे है जो लीवार्ड साइड में है, इसको लीवार्ड साइड बोला जाता है और इसको बोलता है विंडवार्ड साइड। जो विंडवार्ड साइड में होगा उसकी वहाँ पे ज़्यादा बरसात होगी और जो लीवार्ड साइड में होगा वहाँ पे बरसात कम होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? कौन सा देश अंडमान द्वीपों के सबसे नज़दीक है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। और इसके बारे में एक बात और एक महत्वपूर्ण बात है कि यह नॉर्थ ईस्ट के सबसे अधिक स्टेट से लगती इसकी सीमा। म्यांमार की सीमा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से सबसे अधिक लगती है। और म्यांमार की राजधानी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो? अल्फांसो आम का घर कौन सा है? ए रत्नागिरी, बी बनारस, सी मालदा, डी विजयवाड़ा। इसका सही आंसर दीजिए। ये आम की किस्म है अल्फांसो आम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नागिरी। अल्फांसो आम को मैंगो किंग ऑफ मैंगोज कहा जाता है और इसे सितंबर अक्टूबर 2018 में जीआई टैग मिला था। रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में है। इसको दोबारा देखिए, अल्फांसो आम का घर रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और इसे 2018 सितंबर 2018 में जीआई टैग मिला था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इंडिया लाइज इन दी हेमिस्फीयर। ए नॉर्थन एंड ईस्टर्न, उत्तर और पूर्वी, बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी उत्तरी और दक्षिणी। दोबारा देखिए इसको, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न एंड साउदर्न। इसका सही आंसर दीजिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसका सही आंसर होगा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस? भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने 2011 की जनगणना में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व दर्ज किया? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी, अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है वहाँ पे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और सबसे अधिक पूछा जाए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे दर्ज किया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए वेलवादन राष्ट्रीय उद्यान, बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड में है। इसका नाम जिम कॉर्बेट, पक्षी प्रेमी थे वो,
उन्हें पक्षियों से प्रेम था, जानवरों से प्रेम था, और ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके नाम पे इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा, और ये 1936 में स्थापित किया गया, 1936 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ए देहरादून, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी दिल्ली। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा कोई आदिवासी समुदाय नहीं है? विच अमंगस द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज़ नो आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी दिल्ली। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिल्ली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृत्युदंड माफ कर सकता है? वो अमंग दी फॉलोइंग कैन पार्डन दी कैपिटल पनिशमेंट? ए राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, बी राष्ट्रपति राज्यपाल, सी शासित प्रदेश के अध्यक्ष और प्रशासक, डी केवल राष्ट्रपति। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, उन्हें ही अधिकार मिला हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भारत के किस संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें निहित है? कि सभी युवा हैं उनको, वयस्क हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में है? The universal adult suffrage is enshrined in which among the following articles of Constitution of India? A 323, B 324, C 325, D 326। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 326। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वो आर दी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी MC छागला, सी हुमायूं कबीर, डी डॉक्टर KL श्रीमाली। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सर्वाधिक लंबे समय तक रहे थे। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक इन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर कार्य किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि अब जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हैबियस कॉर्पस? ए ये कैदी के कारावास की वैधता की समीक्षा करता है, बी यह मूल रूप से नागरिक स्वतंत्रता की अंग्रेजी प्रणाली का हिस्सा था, सी के हिरासत में लिया गया व्यक्ति याचिका के लिए आवेदन कर सकता है, डी सभी विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें यह कहा गया है कि केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही याचिका के लिए आवेदन कर सकता है, ये गलत है। इसका सही इसमें परिवार व्यक्ति के परिवार से कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति याचिका के लिए आवेदन कर सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ विशेष आधारों के कारण मूल रूप से दी जाने वाली सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है? ए राहत, बी दंड कम करना, सी सजा माफी, डी पार्डन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिस्पाइट, राहत। और इसमें एसपी का मतलब स्पेशल ग्राउंड्स है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दंड उसकी प्रकृति को बदले बिना इसकी अवधि कम कर देता है? ए राहत, बी दंड कम करना, सी सजा माफी, डी पार्डन। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सजा माफी। इसमें सजा का करेक्टर नहीं बदला जाता। जैसे कि यदि कैदी को 10 साल की सजा हुई तो उसे 7 साल की सजा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कैदी को उम्र कैद हुई है और उसको हम 10 साल की सजा दें, ये गलत है। तो इसमें ये है कि इसका करेक्टर नहीं बदलते, बस ओनली सजा माफ़ी, उसको प्रकृति को बदले बिना ही इसकी अवधि कम की जाती है। जैसे कि उम्र कैद को हम 10 साल की सजा में नहीं बदल सकते, और यह सब राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 111 किस संबंधित है? ए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, बी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, सी शासनात्मक कार्यों से प्रतिरक्षा, डी राष्ट्रपति की शक्तियों पर कानून का आश्वासन। यहाँ पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 111 किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर दीजिए। इसको देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ का संबंध है जो आर्टिकल 72 से है, और महाभियोग का संबंध है जो आर्टिकल 61 से है, और ऑप्शन सी है जो शासनात्मक कार्य से प्रतिरक्षा है, इसका संबंध है जो 361 से है, और लास्ट में जो राष्ट्रपति की शक्तियों पर कानून का आश्वासन, इसका अनुच्छेद 111 से संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरकाल का अर्थ क्या है? इंटरगेनम मीन्स ए दो पद ग्राही की कार्य की अवधि के बीच का समयांतराल, बी संसद की कार्रवाई में अस्थायी देरी, सी राष्ट्रपति द्वारा दोनों की संयुक्त बैठक का सारांश, डी राष्ट्रपति की वीटो लागू करने की शक्ति। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दो पदग्राही के कार्यालय की अवधि के बीच का समयांतराल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट आल्सो पोजेसेस द पार्डनिंग पावर? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास भी सजा माफी की शक्ति है? ए 141, बी 161, सी 171, डी 151। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 161। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिट का अर्थ किस अधिकार से है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स बाई वाट अथॉरिटी? ए मैंडेमस परमादेश, बी क्राइटेरियरी उत्प्रेषण लेख, सी कोआरंटो अधिकार परीक्षा, बी हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा। और इसमें यह पूछा जाता है किसी व्यक्ति को किसी पद पर होने का अधिकार है या नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन विधेयकों को संसद द्वारा संसद में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है वे हैं द बिल्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन आर? ए सरकार का विधेयक और धन विधेयक, बी निजी सदस्यों का बिल और सरकार का बिल, सी धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी साधारण विधेयक और धन विधेयक। इसका सही आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि धन विधेयक को लागू करने का अधिकार किसके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सम्मिलित हैं। लोकसभा में क्या सम्मिलित है, इसको देखिए। 550 सदस्य जिनमें 530 सदस्य राज्यों से, 18 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत सदस्य आंगनबाड़ी समुदाय से होते हैं। बी 552 सदस्य होते हैं जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 यूटीआई से और 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। सी 250 सदस्य जिनमें 238 निर्वाचित सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बी 255 सदस्य होते हैं जिनमें 240 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें 530 सदस्य राज्यों से, 500 और 20 यूटीआई से और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और लोकसभा जो संसद का निचला सदन है और जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो राजस्थान से हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में लोकसभा के उपाध्यक्ष का नाम बताना है जो वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के परिषद के किन सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय द असेंबली। ए 1/6 ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों का 1/6 भाग। बी सदस्यों का 1/3। सी सदस्यों का 1/12 1/12 और डी सदस्यों का 5 to 6। इसका सही आंसर होगा सदस्यों का 1/3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 13वीं लोकसभा में चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में सभी सीटों पर जीत हासिल की। ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव नियुक्त किया जाता है। वो अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए गवर्नर ऑफ स्टेट्स, बी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भाग लेते हैं। और एक बात और है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के, वो भी इसमें भाग लेते हैं परंतु राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है। विजयनगर की महिमा के अवशेष और अपनी वास्तुकला के ऐतिहासिक महत्व का स्थान पाया जाता है। ए बेलूर, बी हम्पी, सी श्रीरंगपट्टन, डी तंजौर। The ruins of the glory of Vijayanagar and a place of historical importance for its architectural style is now found at। इसका सही आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हम्पी। हम्पी यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है और इसमें यह तुंगभद्रा नदी के पास इसे पास होकर गुजरती है और इसका निर्माण 14वीं सेंचुरी में करवाया गया था। ये बहुत बड़ा शहर है और पुर्तगाली पर्सियों ने इस पर हमला किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम्पी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1100 एडी में निर्मित मंदिर और भुवनेश्वर के सभी मंदिरों में सर्वाधिक प्रमुख कौन सा है? ए राजा रानी मंदिर, बी कंदरे महादेव, सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, डी मुक्तेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी शासक सोमवंशी जो राजा था यति द्वारा करवाया गया था, 11वीं सदी में किया गया था। और राजराज द्वितीय ने इसमें गोल्डन कॉइन्स इसमें दिए थे, सिक्के, सोने के सिक्के दिए थे। और यह जब उसने जाजपुर से भुवनेश्वर में अपनी राजधानी परिवर्तित की तब उसने ये मंदिर का निर्माण करवाया था, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट में सही मिलान का पता लगाएं। ए अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा, दादा भाई नौरोजी, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें महात्मा, फ्रंटर गांधी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गुरुदेव। इसका मिलान करना है। अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? फ्रंटर गांधी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटर गांधी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाई। दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ए लाला लाजपत राय, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीक रोमन आर्ट हैज़ फाउंड ए प्लेस इन। ग्रीक रोमन कला को कहाँ स्थान दिया गया है? ए एलोरा, बी गांधार, सी कलिंग, डी बुद्धिस्ट आर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुद्धिस्ट आर्ट, बौद्ध कला में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकलाओं का संबंध किससे है? अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू दी ए हड़प्पा काल, बी मौर्य काल, सी बौद्ध काल, डी गुप्त काल। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल में औरंगाबाद महाराष्ट्र में यह अजंता चित्रकला औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और यह जातक कथाओं से ली गई है अजंता पेंटिंग्स। 480 से
65 AD के बीच में इनका विकास हुआ था। और इसमें जो जो कला है जो चरम पर थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला और वास्तुशिल्प के लिए, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व भूमि सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कला एवं वास्तुशिल्प के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिंदू कल्चर का उत्थान हुआ इसमें। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं वास्तुशिल्प, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि सुधार, डी नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, कला और वास्तुशिल्प के लिए गुप्त काल प्रसिद्ध था, गुप्त वंश। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। और हिंदू कल्चर का उत्थान हुआ इसमें सबसे अधिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम बौद्ध शासक कौन है जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ए राइटर वाज। ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसने 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो बिल्ट बृहदेश्वर मंदिर टेम्पल एट तंजौर। ए आदित्य चोल, बी राजराज चोल, सी राजेंद्र चोल, डी कारिका चोल। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराज चोल। यह मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का मंदिर है ये तंजौर में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।